वेलकम बैक अगेन गाइज, दिस इज़ शशांक। और आज की वीडियो में हम इफ़ एल्सिफ और इफ़ एल्सिफ लैडर के बारे में आगे देखेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। उससे और आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमने पिछली वीडियोज़ तक देखा था कि जो आपका इफ़ स्टेटमेंट होता है या फिर इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता है, इफ़ एल्सिफ लैडर का जो सिंटैक्स होता है इसको कैसे लिखते हैं। तो उसमें आपने देखा था कि एक इफ़ स्टेटमेंट है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक कंडीशन होती है और ये आपका करली ब्रैकेट, यहाँ पर आपके स्टेटमेंट्स होते हैं जो रन होते हैं अगर एक कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। और यहाँ पर करली ब्रैकेट बंद जाता है। तो यहाँ तक हमें समझ में आता है कि इसका जो है सिंटैक्स किस तरह से होगा। लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि जो कंडीशन इसको लिखते कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अगर सपोज ये लिखना है कि ए जो है, ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी है, हम लिख देंगे ए इज ग्रेटर देन बी। ये कंडीशन की तरह ऐसे यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर है वो इस लैंग्वेज को हमारी इस लैंग्वेज को नहीं समझेगा। हमें जो भी लिखना होता है, जो भी कंडीशन देनी होती है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में देनी होती है। तो अब सवाल ये आता है कि हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में कोई भी कंडीशन कैसे लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए हमारे पास काफ़ी ऑपरेटर्स हैं जिनका हमें यूज़ करना होता है, और उनको यूज करके हम ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है कंडीशन एज ए कंडीशन यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब उसमें हमारा आता है 4 रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ठीक है। 4 रिलेशनल ऑपरेटर। अब ये जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं ये 4 कौन कौन से होते हैं। ये होता है लेस देन, फिर लेस देन और इक्वल, फिर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इक्वल। यहाँ पर आपके 4 जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर हैं। इसको पढ़ते हैं कि लेस देन, ये होता है आपका लेस देन और, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और इक्वल, ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है ये चीज़ समझना कि यहाँ पर इन सब का ऑपरेटर्स का मतलब क्या है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि यहाँ पर ये है लेस देन और इक्वल, ये आपका है ग्रेटर देन, और ये आपका है ग्रेटर देन और इक्वल। यानी कि ये जो चीज़ है यहाँ पर जो भी आपकी लिखी या तो ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी, तो दोनों आपके सही हैं अगर कंडीशन के फॉर्म में लिखे जाते हैं। अभी इस पर और हम अच्छे से देखेंगे, तब तक हम इनको बस देखते हैं कि ऑपरेटर कौन कौन सा हम यूज करेंगे। और आपका अगला ऑपरेटर है इक्वालिटी। इसमें 2 आते हैं आपके, 2 आपके इक्वालिटी ऑपरेटर होते हैं। अब इक्वालिटी ऑपरेटर कौन कौन सा है, ये जो आप सिंबल जो देख रहे हो ये इक्वल का, अगर ये डबल है तो आपका हो जाएगा इक्वल के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। और अगर एक यहाँ पर सिर्फ है, ये जो हम मैथ में यूज करते हैं ये इक्वल का साइन, अगर एक है तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि ये असाइन कर रहा है कोई वैल्यू। सपोज हम इस तरह से लिखा, हमने इस तरह से लिखा ए और इस तरह से बी और यहाँ पर इस तरह से। अब इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पर हम जो चीज़ देख रहे हैं ए और ए वाला जो साइन हमने लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कंपेयर किया ए और बी को। इसका ए देख रहे हैं कि ए और बी इक्वल है या नहीं है। और इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो भी वैल्यू है बी की वो क्या हो रही है, ए में असाइन हो जा रही है। सपोज ए और ए असाइन का जो साइन है यहाँ पर 5 है, यानी कि ए जो है ए को असाइन हो जा रहा है 5 जो नंबर है, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर हम देखें ए और जैसे ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 2, और यहाँ पर एक डबल इक्वल का साइन है और इस तरह से बी, तो इसका मतलब बस इतना निकलेगा ये फॉल्स है, ठीक है। क्यों फॉल्स है,
क्योंकि ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर है जो इक्वल का डबल इक्वल है, इसको यहाँ पर इक्वलिटी की साइन होती हैं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये दोनों जो हैं आपके जो भी ए और बी हैं, ये दोनों इक्वल है या नहीं है, इनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ एक इक्वल का जब साइन होता है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर ए जो बी वाली जो वैल्यू रहेगी वो ए में असाइन हो जाएगी। यहाँ पर जैसे 5 है, 5 जो है ए में असाइन हो जाएगी। अगर ए में वैल्यू है स्टार्टिंग में 3, तो अब असाइन होकर के हो जाएगी ए की वैल्यू 5। तो इतना ये डिफरेंस है इन दोनों ऑपरेटर्स में। अब इसी में एक और चीज़ आप जोड़ सकते हो कि इस तरह से रहेगा नॉट और असाइनमेंट, ठीक है। इसके बारे में हम अभी देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स जब करेंगे तो हमें अच्छे से सभी ऑपरेटर्स के बारे में और पता चलेगा। और हम इसमें यूज करते हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं? तो ए है एंड का साइन, ठीक है, और ए है और का साइन, ये भी यूज होते हैं। और एक निगेशन ऑपरेटर आपका यूज होता है, वो कुछ इस तरह से होता है, ये आपका निगेशन ऑपरेटर, और ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर। अब इन सब का यूज कैसे होता है, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और उनको देखते हैं कि कैसे यूज होते हैं। अब जैसे हमने अभी असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में आपको बताया था कि अगर कोई ए है, वेरिएबल है, अगर इसको हमने स्टार्टिंग में असाइन किया है 2, अगर हम बाद में इसको असाइन कर इस तरह से लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि जब आप अगर प्रिंट कराते हो, तो अगर आप प्रिंट कराते हो %d और ए को आपने प्रिंट करा, तो आपका आउटपुट जो आएगा वो ए नहीं, ए की वैल्यू जो है 2 न आकर के अब आएगी 5, ठीक है। तो इसका असाइनमेंट ऑपरेटर का इतना मतलब होता है। अब अगर देखें x इज़ ग्रेटर देन 5, अगर हमारी x की वैल्यू है 4, ठीक है, स्टार्टिंग में x की वैल्यू 4 है, तब इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होगा कि ये जो है x जो है क्या है आपका 4 है, ठीक है, लेकिन आप जो है कंपेयर किससे कर रहे हो? 5 से। 4 जो है लेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो ये आपका जो कंडीशन यहाँ पर आपने अभी देखा था कि कंडीशन कैसे देंगे, तो कंडीशन यहाँ पर कुछ इस तरह से ही लिखी जाती हैं। जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पर a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे a इज़ ग्रेटर देन b, एक कंडीशन होगी। ऐसे यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन 5, अगर x जो है 5 से ग्रेटर है, सपोज अब यहाँ आपने लिख दिया x इज़ ग्रेटर देन 5, अब इसका मतलब क्या हुआ? इफ़ दिस कंडीशन इन कि x इज़ ग्रेटर देन 5, देन दिस ऑल स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर एक कंडीशन जो फॉल्स होती है, तो आपका जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इफ़ जो स्टेटमेंट्स हैं ये पूरा इसके बाहर आ जाएगा। तो ये आपकी एक कंडीशन है, और इसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि ये अगर ये ट्रू है तो 1 मिलेगा, अगर ये फॉल्स है तो 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आपका फॉल्स है तो 0 इसका मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या आ जाएगी? इस तरह से इसका मतलब हुआ, अगर ट्रू है तो 1, अगर फॉल्स है तो 0। अगर आप सपोज x इज़ लेस देन 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा? 4 वैल्यू, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 मिलेगा, ठीक है। अगर x और डबल इक्वल का साइन है 5 है, तब क्या हुआ? इसको आपने चेक किया कि ये ट्रू है या नहीं है, तो यहाँ पर 0 मिलेगा। अब हम निगेशन ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं। तो अगर जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से स्टेटमेंट लिखा हुआ है या कंडीशन लिखी हुई है, निगेशन ऑपरेटर और x इज़ ग्रेटर देन 5, तब x इज़ ग्रेटर देन 5 इतना का वैल्यू है 0 यहाँ पर, ठीक है। तो अगर निगेशन ऑपरेटर यूज किया आपने बाहर इसके, तो हो जाएगी 0 से 1। और ऐसे ही अगर निगेशन ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ किया है और x इज़ लेस देन 5, x इज़ लेस देन 5 अगर 1 है, यहाँ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पर निगेशन ऑपरेटर तो हो जाएगा 0। यानी कि इसका मतलब अगर
कोई वैल्यू 0 है उसके पहले जो है अगर निगेशन ऑपरेटर यूज़ कर देंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर किसी की वैल्यू 1 है उसके पहले निगेशन ऑपरेटर यूज़ कर देंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं ये दोनों दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के काम आते हैं, ठीक है। अब सपोज हमने दो कंडीशन दिया है कि x की वैल्यू अगर 5 से ग्रेटर है, ठीक है, और x की वैल्यू 20 से लेस है। अगर ये दोनों कंडीशन हमें चाहिए, यानी कि अब क्या है कि 5 से ग्रेटर 20 से लेस, अगर ये दोनों कंडीशन हमें चाहिए तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे कि इनको जो है ऐड एक दूसरे से जोड़ देंगे, ठीक है। अब जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है, ए बी कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि 5 से ग्रेटर है कोई वैल्यू और 20 से लेस है, तो ये क्या करेगा आपका टोटल जो है 1 देगा। यानी अगर ए बी 1 है और ए बी 1 है तो टोटल दोनों मिल कर के 1 देंगे। और अगर आपने और ऑपरेटर यूज किया है तो इसमें से अगर ए ट्रू हुआ या फिर ए ट्रू हुआ, ठीक है, ध्यान दें, अगर ए ट्रू हुआ या फिर ए ट्रू हुआ या दोनों ट्रू है तो आपको मिलेगी वैल्यू 1। यानी कि कोई एक ट्रू होना चाहिए जब आप और ऑपरेटर यूज़ करोगे और आप एंड ऑपरेटर यूज़ करोगे तो आपकी दोनों जो कंडीशन है ट्रू होनी चाहिए, तभी आपको 1 मिलेगा। तो आपको जो पता लग गया होगा कि कैसे कोई कंडीशन जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखी जाती है कोई भी ऑपरेटर यूज़ करके, और आपने देखा कि कौन कौन से ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं इन कंडीशंस या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए। तो अब हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जांपल्स हैं इसी से रिलेटेड, और इन जो है ऑपरेटर्स के बारे में हम लर्न करेंगे और देखेंगे कैसे हम एक दूसरे को ऐड करते हैं या फिर कंबाइन करते हैं, और कैसे एक्सप्रेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और कंडीशंस को लिखते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।